नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। आज शाम 4:15 पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उत्तरकाशी और चमोली का हवाई सर्वे करेंगे पीएम मोदी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। आपदा से हुए तमाम नुकसान पर वो चर्चा करेंगे, आकलन उनका करेंगे। केंद्रीय मदद का ऐलान भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज 4 बजे के बाद जो मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो उत्तराखंड में होने वाली है। उत्तराखंड के चाहे उत्तरकाशी की बात करें या फिर चमोली जिले की बात करें, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है जिन्हें, और यहां पर आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। आपदा में कितना नुकसान हुआ उसका हवाई सर्वे करेंगे और हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से आकलन आसान होगा कि कितना नुकसान हुआ है। हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, इसी पर वो अधिक जानकारी देंगे। हिमांशु, सीधा आप ही का रुख कर लेती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या ताज़ा अपडेट्स है आपके पास? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? कहाँ कितने बजे उनकी मौजूदगी रहेगी? निश्चित रूप से देखिए मनीषा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तकरीबन वो 4 बजे के आसपास जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचेंगे और इसके बाद 4:15 पर जो है MI-17 के जरिए हवाई निरीक्षण करने के लिए उत्तरकाशी और चमोली का दौरा कर सकते हैं। क्योंकि उत्तरकाशी में जिस तरीके से धराली में आपदा आई थी और उसके बाद से जो है वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं चमोली के देवाल और थराली में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिला प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है बचाव कार्य पूरे किए जाएं। इसी बीच अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के दौरान, क्योंकि उत्तरकाशी से जब चमोली जाएंगे तो हो सकता है कि रुद्रप्रयाग का दौरा करें और पौड़ी का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रास्ते जो हैं बीच में पड़ सकते हैं। रुद्रप्रयाग का बसुकेदार क्षेत्र इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहीं पौड़ी की अगर बात कर ली जाए तो पौड़ी का जो सेंज इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इन क्षेत्रों का भी जो है हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 1 घंटे बाद 5 बजे के आसपास जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वापस पहुंचेंगे और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वापस पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और इसमें शायद आज यह भी तय हो सकता है कि उत्तराखंड को कितना राहत आपदा पैकेज दिया जाना चाहिए। क्योंकि आपदा के तहत केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुंची है। केंद्र की टीम ने 2 दिन यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पौड़ी शामिल जिले हैं। इनका स्थलीय निरीक्षण किया गया और स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो है केंद्र की जो टीम यहाँ पर धामी भी हिमांशु बैठक लेने वाले हैं। सीएम धामी के लिए भी और सरकार के लिए भी चुनौती होगी कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद रहे। व्यवस्थाओं को लेकर ये बैठक होने वाली है या फिर कोई और मकसद भी हो सकता है इस बैठक का जो सीएम लेने वाले हैं? देखिए, जहां तक बैठक की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस बैठक को ले रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र की जो टीम उत्तराखंड आई भी है, स्थलीय निरीक्षण कर रही है, वो टीम इसमें शामिल हो सकती है और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यही माना जा रहा है कि आपदा को लेकर उत्तराखंड को कितना राहत पैकेज जारी किया जाएगा, इसी उम्मीद में जो है ये बैठक की जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जो है 5,702 करोड़ की मांग केंद्र से आपदा राहत पैकेज में की है, लेकिन स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो केंद्र की टीम है वो कितना आंकड़ा लगाती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड में सड़कों को हुआ है, इसके बाद जो है बिजली विभाग को हुआ है और इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में काफी नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ा है। कई भवन ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई भवन ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सब चीजों को लेकर जितना भी स्थलीय निरीक्षण जो है केंद्र की टीम ने किया है उसको लेकर एक अनुमोदन प्रस्ताव आज जो है प्रधानमंत्री को मिल सकता है कि कितना तकरीबन खर्चा। ये पहली मर्तबा नहीं है, जब उत्तराखंड में ऐसी आपदा आई है या फिर यहाँ के लोगों को जब जरूरत हुई है तो प्रधानमंत्री लगातार हवाई सर्वे करते हैं, हवाई सर्वेक्षण के जरिए आकलन करते हैं। न केवल लोगों के लिए राहत, बल्कि यहाँ पर जो सरकारी संपत्ति, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स, जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स है, उनको भी काफी नुकसान इस बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाओं के बाद हुआ है। उम्मीद है कि उसके बाद उनको भी पैकेज मिलेगा और फिर से वो सुचारू किए जाएंगे, उनको फिर से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं या संपत्तियां हैं।
देखिए मनीषा, सरकारी संपत्तियों के अगर सबसे अधिक बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। तकरीबन 1100 करोड़ से अधिक का जो है उन्होंने अपना आकलन किया है। इसके साथ शिक्षा विभाग ने तकरीबन 74 करोड़ से अधिक का आकलन किया और बिजली विभाग ने 45 करोड़ से अधिक का जो है आकलन किया है कि इतने जो उनकी संपत्ति है वो क्षतिग्रस्त हुई है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि उत्तराखंड में जब आपदा आती है तो आपदा के दौरान सरकारी संपत्तियों को कितना नुकसान हुआ ये तो देखा ही जाता है, लेकिन गैर सरकारी संपत्तियां यानी कि जो यहाँ के आवासीय भवन है, लोगों के रहने के ठिकाने हैं, उनको कितना नुकसान हुआ ये भी एक देखने वाली बात है। और उनको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से सहायता राशि देने की भी घोषणा की थी कि आपदा के दौरान जो है 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि उनको दी जानी चाहिए, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको लेकर भी एक आकलन जारी किया जा सकता है। जी हिमांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन हो रहा है, आज वो यहाँ पर सर्वे करने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या उम्मीद है कितनी देर यहाँ पर वो रहने वाले हैं और उसके बाद फिर वो, क्योंकि उनका अगले राज्यों के लिए भी यहाँ पर दौरा रहने वाला है, तो कब रवाना वो होंगे, इसके बारे में कोई स्केड्यूलिंग, कोई जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री 4 बजे विशेष विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद MI-17 के जरिए जो है हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद तकरीबन 1 घंटे का ये हवाई सर्वेक्षण होगा और इसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग होगी और 7 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए विशेष विमान के जरिए रवाना होंगे। जी मनीष। अच्छा हिमांशु, क्या वो यहाँ पर पहुंचकर लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं? क्या लोगों से भी वो वार्ता कर सकते हैं, उनका हालचाल ले सकते हैं, या फिर उनके हुए नुकसान को लेकर वो यहाँ पर लोगों के बीच में मुलाकात कर सकते हैं? क्या ऐसा भी कोई कार्यक्रम है? अभी प्रधानमंत्री के जारी कार्यक्रम के अनुसार जो है प्रधानमंत्री सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, जिसमें उत्तरकाशी और चमोली जिला मौजूद है, लेकिन बीच में रुद्रप्रयाग और पौड़ी जो जिला है वो भी पड़ते हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां का भी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। हालांकि पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री धलारी में रुककर जो है धराली के आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार जो है वो 1 घंटे का सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करेंगे और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो जॉलीग्रांट वापस आएंगे और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही एक हाई मीटिंग जो है वो करेंगे। जी मनीषा। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। मैं रुक कर लेती हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधी तस्वीरें मिल रही है, वो आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तो ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका काफिला जो है वो देखिए आगे बढ़ता हुआ, और लोगों का जो हुजूम है उनके स्वागत के लिए वो नजर आ रहा है। उनके तमाम समर्थक जो हैं, जो चाहने वाले हैं, और ये वाराणसी के लोग हैं जो उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं बड़ी ऊर्जा के साथ और उतनी उत्सुकता के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वो कर रहे हैं। वाराणसी का दौरा इसलिए खास है क्योंकि मॉरिशस के पीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि वो अभी भी मॉरिशस के पीएम की बात करें तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी अभी फिलहाल वाराणसी में ही उनकी मौजूदगी है, और ये पीएम मोदी का आगमन होता हुआ उनका जो रोड शो है, हालांकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही उनके काफिले पर जो फूलों की वर्षा है वो लोगों की ओर से की जा रही है। और पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो वो भी चाक चौबंद नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लोगों की उत्सुकता की बात करते हैं तो लोग अपने अपने तरीके से नृत्य कर, तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहाँ पर तो यहाँ पर लोग जो हैं वो उनका स्वागत अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। युवाओं की भारी भीड़ है, महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं, और ये तस्वीरें जो हैं वो वाराणसी से हैं। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम की भी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं वाराणसी में। और काशी वाराणसी जो कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ऐसे में उनका यहाँ पर आना, और वैसे भी जब भी वो यहाँ पर आते हैं उतनी उत्सुकता, उतना जोश और उतनी खुशी की लहर यहाँ के लोगों में, वाराणसी के लोगों में, काशी वासियों में देखने को मिलती है। इस बार भी वो यहाँ पर आए हैं। हालांकि मॉरिशस के पीएम की भी मौजूदगी वाराणसी में ही है। वो यहाँ पर 3 दिन के दौरे पर आए हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए, महादेव के दर्शन पूजन करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की उत्सुकता की, तो देखिए लोगों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके काफिले पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है, और लोग अपने अपने तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये रोड शो कई मायनों में बेहद खास और अहम हो जाता है। मॉरिशस के पीएम भी भारत के दौरे पर हैं, वाराणसी में उनकी मौजूदगी है, और पीएम मोदी जो है वो उनके स्वागत में लगातार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और काशी विश्वनाथ का दर्शन हो, या फिर महादेव के दर्शन हो, या फिर अन्य
यहाँ पर स्थलीय अगर वो दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भारत का दौरा कर रहे हैं मॉरिशस के पीएम, और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी है। फिलहाल अगर ये रोड शो की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बेहद अहम हो जाता है। तो आज कई राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। एक तरफ वाराणसी में उनकी मौजूदगी है, लेकिन आज शाम होते होते 4 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में भी अपना दौरा करने वाले हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और चमोली जो कि आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इन तस्वीरों को दिखाने का जरिया और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही है ताकि आप समझ पाएँ कि आज किन किन दौरों में व्यस्तता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। आज वाराणसी का फिलहाल ये रोड शो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल में उनकी मौजूदगी वाराणसी में है रोड शो के दरमियान, लेकिन शाम होते होते 4 बजे वो उनकी मौजूदगी उत्तराखंड में रहने वाली है। यहाँ पर वो बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जानेंगे, उनके बीच में पहुँचेंगे, लेकिन हवाई सर्वेक्षण करना ये काफ़ी अहम हो जाता है। उसका आकलन किया जाएगा और हो सकता है कि उत्तरकाशी और चमोली का दौरा करने के बाद या फिर वहां का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो कोई राहत पैकेज भी केंद्र की ओर से घोषित करें। तो आज कई राज्यों के दौरे पर उसके बाद उम्मीद है कि हिमाचल का भी वो दौरा करेंगे, लेकिन फिलहाल इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि फिलहाल में उनकी मौजूदगी वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, काशी में उनकी मौजूदगी, लेकिन दूसरी तरफ आज उसके बाद फौरन वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहाँ पर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। तो ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये काफ़ी अहम तस्वीरें हैं। फिलहाल एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो वाराणसी की तस्वीर है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मौजूदगी है, चूँकि मॉरिशस के पीएम भी भारत के दौरे पर हैं और यहाँ पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय वार्ता, और इसमें हो सकता है कि दोनों देश किस तरीके से आपसी साझेदारी के साथ विकास के पथ पर चले या एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए चले, ये काफ़ी अहम हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज, क्योंकि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र भी है और अपने संसदीय क्षेत्र में जब भी प्रधानमंत्री का आगमन होता है या उनका आना होता है तो वो काफ़ी उत्सुकता के साथ उनका स्वागत भी करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं लाइव। हिमांशु, आपका रुख करते हुए एक बार फिर से अभी की अगर मौजूदगी की बात करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और यहाँ पर जितनी उत्सुकता लोगों के बीच में दिखाई दे रही है वो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, लेकिन हिमांशु इसके फौरन बाद वो उत्तराखंड जाएंगे और उत्तराखंड में उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताएं। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री के अगर कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री तकरीबन 4 बजे दिल्ली से विशेष विमान के जरिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद तकरीबन 4:15 पर वो उत्तरकाशी के धराली के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र है उत्तराखंड के, वहां का वो दौरा करेंगे और इसमें मुख्यतः उत्तरकाशी का वो दौरा करने वाला है और माना जा रहा है कि इसके बाद जो है चमोली का भी वो दौरा कर सकते हैं। हालांकि उत्तरकाशी की अगर बात कर ली जाए तो उत्तरकाशी में उनकी सुरक्षा को देखते हुए 2 बजे से और शाम 6 बजे तक पूरे उत्तरकाशी जिले को नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि कोई ड्रोन भी वहां पर नहीं आ सकता। इसके बाद तक प्रधानमंत्री 4:15 पर जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से MI-17 के जरिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे तो तकरीबन 1 घंटे हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वापस आएंगे और एयरपोर्ट पर वापस आने के बाद उत्तराखंड के आला अधिकारी जो आपदा से संबंधित अधिकारी हैं उस उनकी बैठक करेंगे और इस बैठक में जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक के दौरान जो केंद्र की टीम उत्तराखंड आई हुई है जिसने 9 और 10 तारीख को जो है स्थलीय निरीक्षण करके आकलन किया कि उत्तराखंड को कितना नुकसान पहुंचा है, उसका प्रस्ताव भी जो है प्रधानमंत्री के सामने रखा जा सकता है और वो भी इस बैठक में शामिल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो आपदा राहत पैकेज जो उत्तराखंड ने 5,702 करोड़ का केंद्र से मांगा था, तो उसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए केंद्र ने गृह सचिव की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी उत्तराखंड भेजी थी और कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण किया है, क्योंकि स्थलीय निरीक्षण भी जो है चमोली जिले का किया गया, उत्तरकाशी जिले का किया गया, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले का भी किया गया। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड को 2013 की आपदा से ज्यादा नुकसान इस बार हुआ है, क्योंकि आकलन करने की अगर बात कर ली जाए तो आकलन में तकरीबन जिस तरीके से हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि तकरीबन 1100 करोड़ से अधिक का जो नुकसान है वो अकेले सिर्फ PWD विभाग को उत्तराखंड में हुआ है।
तो ऐसे में ये एक बड़ी क्षति पीडब्ल्यूडी विभाग को हुई है और क्या सरकारी उम्मीद है संपत्तियों कि को। पीडब्ल्यूडी हो या फिर अन्य विभाग हो, जैसे कि आपने जिक्र किया इससे पहले हिमांशु, बिजली विभाग में भी करीब करीब 4500 करोड़ का नुकसान हुआ है, पीडब्ल्यूडी में करीब 1100 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन आप बता रहे हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से भी कहा गया है कि करीब 5702 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। हो सकता है कि आज अलग अलग विभागों को या एक साथ एक मुश्त वो राहत पैकेज की घोषणा भी की जाए। साथ ही ये भी बताइएगा, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर किस तरह की व्यवस्थाएं परखी जा रही हैं? देखिए, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो उससे तकरीबन हो सकता है कि 3 से 4 घंटे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को भी नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर विभागवार अगर बात कर ली जाए तो विभागों का आवंटन तो जो क्षतिग्रस्त विभागों नुकसान झेला है उसके अनुसार तो होना ही है, लेकिन केंद्र की टीम किस विभाग को कितनी सहायता राशि प्रदान करने के लिए संस्तुति करती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसके इतर सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकारी भूमि को ही नुकसान नहीं है, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनमें लोगों को, जो आम जनता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। किसी के घर बहे हैं, किसी के घर से जो है लोग बहे हैं, कोई आपदा में मृतक है। तो ऐसे में इस नुकसान का भी जो है एक अनुमान लगाया जाएगा, आकलन लगाया जाएगा कि पूरी तरीके से उत्तराखंड में चाहे सरकारी संपत्ति हो या गैर सरकारी संपत्ति हो कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जिनको नुकसान झेलना पड़ा है। भराली में जिस तरीके से अगर देखने को मिला है तो वहां पर कृषि को नुकसान हुआ है, इसके साथ ही होटल व्यवसायों को नुकसान हुआ है। तो कई तरीके के एंगल से इसको देखने की जरूरत है कि नुकसान सिर्फ सरकारी संपत्ति को नहीं बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि किसी को कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनको मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आकलन में जोड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि वन विभाग को भी तकरीबन अपनी कई हेक्टेयर भूमि इस आपदा में गंवानी पड़ी है। तो ऐसे में ये एक देखने वाली बात है कि जो केंद्र की टीम यहाँ पर आई थी वो कितनी संस्तुति प्रदान करती है, क्योंकि उत्तराखंड ने 5702 करोड़ का पैकेज, राहत पैकेज जरूर दिया है। हालांकि इसमें कई जिले हैं जो पूरी तरीके से हिमांशु ठप हो चुके हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का जब यहाँ पर दौरा होगा उसके बाद जब वो आकलन करेंगे और कुछ राहत वो यहाँ पर राज्यवासियों को देंगे या प्रदेशवासियों को देंगे सरकार के बजट के तौर पर, हो सकता है कि फिर वो जिले जो है वो फिर से सुचारू हो, या जो लाइनें ठप पड़ी हैं चाहे वो सड़क की कनेक्टिविटी हो, बिजली की कनेक्टिविटी हो, तमाम मार्गों का आवागमन हो, वो फिर से सुचारू हो पाएगा। देखिए, जहां तक सड़क कनेक्टिविटी की बात है तो एक चीज पहले ये हमको समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री के 2 ड्रीम प्रोजेक्ट इस वक्त उत्तराखंड में चल रहे हैं। एक केदारनाथ पुनर्निर्माण का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी उत्तराखंड में चल रहा है, और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की अगर बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान भी का जो पुनर्निर्माण है वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो प्रधानमंत्री के 2 बड़े प्रोजेक्ट होने के साथ साथ कितना नुकसान उनको भी हुआ है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि केदारनाथ में कोई जनहानि इस वक्त देखने को नहीं मिली, या फिर बद्रीनाथ धाम की बात देखने को नहीं मिली, लेकिन इन जगह पहुंचने के लिए जो सड़क मार्ग है वो लगातार बार बार बाधित हुए। वहीं गंगोत्री में जिस तरीके से लगातार केयरिंग कैपेसिटी को लेकर सवाल उठ रहे थे, गंगोत्री धाम में इस वक्त 500 की केयरिंग कैपेसिटी जो है प्रशासन ने तय की हुई है, और इसके साथ ही गंगोत्री यात्रा भी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन यमुनोत्री धाम की अगर बात कर ली जाए तो यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है वो शुरू होने में अभी भी तकरीबन 10 से 12 दिन तक लग सकता है, क्योंकि सड़क मार्ग जो है बार बार बाधित हो रहा है। वहीं अभी 13 सितंबर को जो है इस पर फैसला लिया जाना बाकी है, जिला प्रशासन इस पर फैसला लेगा। तो ऐसे में जो है प्रधानमंत्री के कई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे 4 धाम सड़क योजना की बात कर रहे हैं जिसे हम ऑल वेदर रोड कहते हैं। ऑल वेदर रोड कई जगह क्षतिग्रस्त है क्षेत्रों में, ऋषिकेश से जब आप पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो ऐसे में ऑल वेदर रोड शुरू हो जाती है। तो ऑल वेदर रोड को भी खासा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्टों में से उत्तराखंड के ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो नुकसान भी हुआ है तो माना यह जा रहा है कि संस्तुति के बाद ही प्रधानमंत्री इस पर कुछ फैसला ले सकते हैं। जी। अच्छा, मृतकों के परिवार वालों को किसी प्रकार की कोई सहायता केंद्र की ओर से दी जाए, इस तरह की कोई उम्मीद है क्या हिमांशु? देखिए, जो मृतक हैं जिन्होंने अपनी जान इस आपदा के दौरान गंवाई है, और कई लोग अभी भी लापता हैं, तकरीबन 90 से अधिक जो हैं लोग यहाँ पर लापता हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात कर ली जाए तो तत्काल सहायता राशि के रूप में तकरीबन 5 लाख रुपए पीड़ित को देने का वादा किया था, चाहे मकान क्षतिग्रस्त हुआ हो या फिर कोई मृतक हो तो उनके परिवारों को 5 लाख रुपए देने की उन्होंने तत्काल रूप से सहायता
की घोषणा की थी, लेकिन अब केंद्र की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है या जिनके आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जो है मकान ढहे हैं, तो ऐसे में केंद्र की तरफ से भी उनको जरूर कोई ना कोई सहायता राशि मिलेगी, ऐसे कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। अगर हम वाराणसी के दौरे की बात करते हो तो वाराणसी में भी चाहे ऊर्जा से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो, इस पर भी चर्चा की गई है क्योंकि मॉरिशस के पीएम की भी मौजूदगी है। लगातार इस तरह से अगर दौरे कर रहे हैं, विदेश के अगर डेलीगेट्स पहुँच रहे हैं वाराणसी में, वो दौरा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उत्सुकता को भी दर्शाता है और भारत के बढ़ते कद को भी दिखाता है और पर्यटन क्षेत्र में किस तरीके से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है उसकी भी एक बानगी जो है वो इस दौरे से नजर आती है। देखिए, प्रधानमंत्री की जहां तक बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे वो वाराणसी का दौरा हो, उत्तराखंड का दौरा। इससे पहले भी देखने को मिला था कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में वो लगातार दौरा कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड को स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक कहा जा सकता है, धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका आकलन लगाना भी जरूरी है और ऐसे में प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए हमेशा संवेदनशील होते हुए दिखे हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। फिलहाल ये जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वाराणसी की तस्वीरें हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और फिलहाल उनका रोड शो जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मॉरिशस के पीएम की बात करें तो फिर वो उनके साथ मुलाकात उन्होंने की है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों की चर्चा हुई है। आपको बताएं कि इसके बाद वो फौरन उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और उत्तराखंड में वो तमाम राहत को लेकर भी घोषणा कर सकते हैं, राहत पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। जब वो बाढ़ प्रभावित और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करेंगे, हवाई सर्वे के कार्यक्रम भी उनका रहने वाला है। अमल मेरे साथ वाराणसी से सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। अमल, जरा बताइएगा फिलहाल वाराणसी में किस तरह की उत्सुकता लोगों के बीच में, क्योंकि हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं, आगे क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? मोदी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के माध्यम से जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री होटल ताज पहुंचे हैं। होटल ताज में प्रधानमंत्री का मॉरिशस के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता है और इस वार्ता को लेकर के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे दोनों देशों के बीच में प्रगाढ़ संबंध बनेंगे। किन किन और मुद्दों को लेकर, हाँ अमल, किन किन मुद्दों को लेकर हो सकता है कि दोनों के बीच में चर्चा अहम मानी जाए? अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें, पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन मुद्दों पर तो चर्चा संभव है, लेकिन और किन मुद्दों को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है? जिस तरीके से अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया, उसके बाद से भारत अपने बाजार को लेकर के बड़ा तो कई सारे देशों में अपना बाजार को स्थापित करना था और इस परिप्रेक्ष्य में, इस क्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो वो भी लगातार प्रयास रहे हैं और जब वो मॉरिशस गए थे तो उस समय मॉरिशस के पीएम को उन्होंने स्वागत भी किया था और उन्होंने कहा था कि आप आइए, भारत आइए। तो ये दोनों देशों के बीच में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में आज जो बैठक होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और एक व्यापार का केंद्र भी बन सकता है मॉरिशस। और दूसरे अगर हम बात करें कि बिहार का चुनाव भी है, तो जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो उनका बिहार से बिलोंग करते हैं, इस वजह से बिहार चुनाव में भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका बिहार चुनाव में भी